Hello students, welcome back to my video. Alright, so I guess everybody is studying at home and revising the chapters, doing exercises and always listen to your parents. Alright, so I guess everybody is doing fine. We have studied nouns and its kind. Remember, nouns had 1. Common noun, 2. Proper noun, 3. Collective noun, and 4. Abstract noun. Alright. Now, what we are going to learn today is pronouns. Alright. So today's topic is pronouns. Alright. So first of all, what is pronoun? क्या है ये pronoun? Those words that are used instead or in place of a noun is what we call a pronoun. ठीक है? So अभी हिंदी में अगर हम बोलते हैं जो words एक noun के जगह हम लोग यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं pronouns. So definition of pronoun: words used in place of a noun is called a pronoun. So this is the definition of a pronoun. So if anybody asks you, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि pronouns क्या है, तो words used in place of a noun is called a pronoun. जो words हम लोग यूज करते हैं एक noun की जगह, एक noun के बदले, उसे हम लोग कहते हैं एक pronoun. अभी हम लोग देख लेंगे कि pronouns के kinds क्या है. ठीक है? So I give the heading pronoun और इनके भाग. सबसे पहले जो प्रोनाउन है उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है? So number 1 is personal pronoun. Alright. Second क्या है? Demonstrative pronoun. ये नंबर 2. Demonstrative pronoun. ये हो गया आपका नंबर 2. सेकेंड काइंड. थर्ड काइंड क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. दिखाई नहीं दे रहा. इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है? ये नंबर 3 है. ये थोड़ा बोर्ड के शाइन की वजह से यहाँ जो शाइन हो रहा है आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए थोड़ा इधर लिखा है. ऑलराइट. सो ये हो गया, ये तीनों काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं. फर्स्ट जो पर्सनल है, व्यक्तिगत, इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत प्रोनाउन या फिर पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव. प्रोनाउन क्या है? जो हम लोग पिन पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि भाई यही है, वो है, ये सब है. तो ये जो हम लोग डेफिनेटली एक तो पॉइंट हम लोग पिन पॉइंट कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. So these are the 3
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 3 प्रकार के प्रोनाउन हैं। क्या क्या? एक पर्सनल प्रोनाउन जो हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत प्रोनाउन, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या, जो दर्शाता है, जो दिखाता है, जो हम लोग ऐसे उंगली करके बोलते हैं कि हमें वो चाहिए, हमें उधर जाना है, उसे यहाँ बुलाओ, ठीक है। तो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और लास्ट में होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन से हम लोग कोई सवाल पूछते हैं, ठीक है, वो हम लोग अभी जाएंगे डिटेल्स में। तो ये 3 प्रकार हो गए, एक जो पर्सनल होता है व्यक्तिगत प्रोनाउन, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव जो कोई चीज को या फिर किसी को, कोई इंसान, कोई जानवर, जो भी है, जो हम लोग पॉइंट करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली उसे ही हम लोग पॉइंट करते हैं, तब उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और लास्ट में है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब जो प्रोनाउन सवाल करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अभी हम लोग हर एक प्रोनाउन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो अभी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को बोर्ड में देखेंगे। ऑलराइट, सो पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? जो हमने कहा हिंदी में इसे कहते हैं व्यक्तिगत, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत प्रोनाउन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल देने से आपको समझने में आसानी होगी। एग्जांपल क्या है कि आई एम अ गुड बॉय और यू प्ले फुटबॉल वेरी गुड, यू प्ले फुटबॉल वेरी गुड। ऑलराइट, या फिर ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड एग्जांपल अगर हम लेते हैं, इट इज अ नाइस ड्रेस, इट इज अ नाइस ड्रेस। तो ये तीनों एग्जाम्पल ये है 1 2 3। ऑलराइट, आई एम अ गुड बॉय। सो यहाँ पर आई जो है ये एक व्यक्ति के बारे में वो कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, जो इंसान खुद कह रहा है। अगर आप खुद कह रहे हैं कि आई एम अ गुड बॉय, सो आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन। यू प्ले फुटबॉल वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड हो सकता है, आप इसे वेरी वेल भी कह सकते हैं। यू प्ले फुटबॉल वेरी वेल। सपोज आप दोनों दोस्त बात कर रहे हैं और आप एक दोस्त को कह रहे हैं यू प्ले फुटबॉल वेरी वेल, ठीक है। तो ये एक व्यक्तिगत कॉन्वर्सेशन है, जिसे आप जो इंसान से बात कर रहे हैं उसे आप यू करके रेफर कर रहे हैं। तो यू एक प्रोनाउन है, और क्योंकि ये दो इंसान के बीच चल रहा है तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। दो व्यक्ति में बातें हो रहे हैं, ए कह रहा है बी को यू प्ले फुटबॉल वेरी वेल, सो यू हो गया आपके पर्सनल प्रोनाउन। और इट इज अ नाइस ड्रेस, ये कपड़ा बहुत अच्छा है। तो इट हम लोग तभी यूज करते हैं प्रोनाउंस में जब कोई हम लोग ऑब्जेक्ट्स जिसके प्राण नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको जब हम लोग रेफर करते हैं कोई प्रोनाउन से, तो वो प्रोनाउन इट होता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आई, यू, इट। और एक एग्जांपल देखते हैं, वी वेंट टू मुंबई, ठीक है, वी वेंट टू मुंबई। सो वी जो है ये है आपके एक पर्सनल प्रोनाउन। सो यहाँ एग्जांपल्स अगर आप देखते हैं तो आई, यू, वी, ठीक है, ये सब जब हम लोग कोई जीवित या फिर लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस, तो हम लोग यूज करते हैं आई, यू, वी, ठीक है। जब हम लोग कोई चीज के बारे में बात करते हैं, जब उसके लिए हम लोग प्रोनाउन जो यूज करते हैं वो इट होता है, ठीक है। सो इट इज अ नाइस ड्रेस। सो हियर आर एग्जांपल्स पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस को थोड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है।
पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? आई, वी, यू, दे, ठीक है, इट, stands for I, we, you, they, it stands for persons, वही जैसे आप लोग नाउन्स में सीखे थे, persons, animals, things, वैसे ही पर्सनल प्रोनाउंस में और पर्सनल प्रोनाउंस के बाकी भागों में भी ये फंडा एक ही है, एक ही लॉजिक है कि हम लोग persons, animals and things, ठीक है, I, we, you, they, it stands for person, animals and things. So they are called personal pronouns. So if I, we, you, I, we, you, they, ठीक है, ये सब जब हम लोग जीवित के बारे में बात कर रहे हैं, जीवित इंसान हो सकते हैं, जानवर हो सकता है, सो आई, वी, यू, दे यूज करते हैं. इट कब होता है? जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. इट स्टैंड्स फॉर पर्सन्स, प्लेसेस एंड पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स. सो दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. ऑलराइट, अब और एक बात ये है डेफिनेशन. और क्या है? आई, वी, यू, दे, इट स्टैंड्स बोथ for singular and plural nouns. ठीक है, I, we, you, they, it stands both for singular and plural nouns. मतलब ये जो प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस जो है I, we, you, they, it, ये हम लोग बोथ सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों में यूज कर सकते हैं. जैसे ये एग्जांपल देखें हम लोग, जो मैंने अभी बेटा दिया है कि आई एम अ गुड बॉय. आई एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, खुद ही बात कर रहे हैं. आई एम अ गुड बॉय, सो आई इज सिंगुलर. ठीक है, वी वेंट टू मुंबई. अब वी तो एक नहीं हो सकता है, काफी सारे हो सकते हैं. एक से ज्यादा जो है तो वो प्लूरल है. तो इसका मतलब क्या? ये जो आई, वी, यू, दे, इट स्टैंड्स फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स, और ये सभी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस अगर आपसे पूछे तो क्या है? आई, वी, यू, दे, इट स्टैंड्स फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स, सो दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. और एक बात क्या है? आई, वी, यू, दे, इट स्टैंड्स बोथ फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. मतलब आप इसे सिंगुलर नाउन जब सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तब भी यूज कर सकते हैं, या फिर जब ये प्लूरल हो आप तब भी यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, सो नंबर 2 इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को पिन पॉइंट करते हैं. व्हेन वी पॉइंट आउट एट एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, वो एक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा हो सकता है. तो उसे जब हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, जो प्रोनाउंस है, वो प्रोनाउंस को हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स. याद रखिएगा कि ये हम लोग पॉइंट आउट करते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स मतलब एक ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट्स प्लूरल भी हो सकते हैं. तो प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस.
दिस दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स, these those are used for plural nouns। तो दिस और दैट ये दोनों प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग सिंगुलर नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, और दीज और दोज हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग प्लूरल नाउन्स के बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि दिस इज माई बुक, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। तो ये जो दिस है ये माई बुक एक ही किताब के बारे में बोल रहा है। दिस इज माई बुक, ऑलराइट। दिस इज माई कॉपी, तो एक ही कॉपी की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये मेरा कॉपी है। तो दिस एक यूज कर रहे हैं किसके लिए, एक सिंगुलर नाउन के लिए। सिंगुलर नाउन क्या है, बुक, ठीक है। सो दिस इज माई बुक। और क्या है, दैट भी यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स के लिए। दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। तो दैट जो है ये इसको पॉइंट कर रहे हैं एक सिंगुलर हाउस को, ऑलराइट। वो मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। सो दिस और दैट ये दोनों हम लोग यूज कर रहे हैं जब हम लोग सिंगुलर नाउन्स को पॉइंट कर रहे हैं। जब हम लोग सिंगुलर नाउन्स को पॉइंट कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं दिस और दैट। यही अगर हम लोग यूज करते हैं प्लूरल में, ठीक है, दीज आर माई बुक्स। देखिए सेंटेंस एक ही है लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या, दिस के बदले में डाल दिया दीज। दीज क्यों डाला, क्योंकि बुक के बदले में हो गया बुक्स, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल हो गया। दीज आर माई बुक्स, वो किताबें मेरे हैं। किताबें मतलब एक से ज्यादा बुक्स हैं, ठीक है। सो दीज ये हो गया एक प्रोनाउन, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉइंट कर रहे हैं वो मेरे किताबें हैं, ठीक है। सो दीज आर माई बुक्स, ऑलराइट। और एक एग्जांपल क्या था, दैट था सिंगुलर में, दैट इज माई हाउस। वही हो जाएगा अगर हम दूसरे कोई सेंटेंस लिखें तो दोज आर द हाउसेस वी लिव, ठीक है। दोज आर द हाउसेस वी लिव। अगर आप दोनों या चारों दोस्त जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई तेरा घर कौन सा है, तो थोड़ा दूर है, तो आप दिखाते हैं वो दिख रहा है, वो घर, वो सब, उन्हीं सबों में हम लोग रहते हैं। तो दोज आर द हाउसेस, एक घर का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्लूरल में एक से ज्यादा के बारे में, घर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दीज आर माई बुक्स और दोज आर द हाउसेस वी लिव, ये दोनों हो गए आपके प्लूरल, ठीक है। ये दोनों होंगे आपके प्लूरल। क्या था, दीज आर माई बुक्स, वो मेरे किताबें हैं, प्लूरल हो गया। दोज आर द हाउसेस वी लिव, उन घरों में हम लोग रहते हैं। हम लोग मतलब एक से ज्यादा, इसलिए हम वी यूज कर रहे हैं। सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, एक या फिर एक से ज्यादा जब चीजें हों, जब हम लोग पॉइंट कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ऑलराइट। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दिस और दैट कब यूज होते हैं, जब हम लोग कोई सिंगुलर नाउन को पॉइंट करने के लिए इसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या था, दिस इज माई बुक, एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वो मेरा किताब है।
दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है। तो बुक और हाउस, दिस और दैट, ये सब सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होते हैं। फिर दीज आर माई बुक्स, दोज आर द हाउसेज वी लिव, ठीक है, वो मेरे किताबें हैं, वो घरों में हम लोग रहते हैं। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस लास्ट में किए, ये दर्शाता है कि ये प्लूरल वर्ड्स हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, दिस और दैट यूज होता है सिंगुलर नाउन्स के लिए, दीज और दोज यूज होते हैं प्लूरल नाउन्स के लिए। ऑलराइट, ऑलराइट, सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ pronoun and we call it interrogative pronoun। interrogative हम लोग sentences में पढ़े थे, मतलब क्या था, जब कोई सवाल करते हैं, ठीक है, when we ask something, alright, when we have a question, जब कोई सवाल होता है तो हम लोग उसे कहते हैं interrogative, और जो pronoun हम लोग सवाल करने के लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं interrogative pronoun, ठीक है। so pronouns used to ask questions, question is called interrogative pronoun। pronouns used to ask questions, मतलब जो pronouns हम लोग यूज करते हैं एक सवाल करने के लिए उसे हम लोग कहते हैं interrogative pronoun। इसमें कुछ भाग है, जैसे who, whose, whom। who मतलब कौन, whose किसका, whom आप लोग कह सकते हैं वो भी किसके साथ, ठीक है। आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, ये खाली इंसान के लिए ही यूज होता है। कौन कौन, हु, हुज और whom आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, ठीक है। which, WHICH, which is used for animals, place and things। तो विच होगा आपके कौन सा, ठीक है। एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स के लिए हम लोग विच यूज करते हैं, कौन सा जानवर, कौन सी जगह, ठीक है, कौन सा चीज, ऐसे। वॉट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स। तो क्या, वॉट मतलब क्या, इज यूज्ड फॉर एनिमल्स जानवर, प्लेस जगह और थिंग्स चीजें। तो एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे, पहले एक बार फिर से समझते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, जो प्रोनाउंस हम लोग यूज करते हैं कोई सवाल करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अभी इसमें थोड़ा डिविजन्स है, थोड़ा काइंड्स है, कैसे कि हु कौन, हुज किसका और whom इसके साथ, आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, ये खाली इंसान के लिए ही यूज किया जाता है। विच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, प्लेस एंड थिंग्स। विच का मतलब कौन सा जानवर, कौन सा जगह, कौन सी चीज, ठीक है। और वॉट क्या है, क्या, वॉट क्या is used for, what is used for animals, place, things। So we will take some examples that will make it clear। Example 1 क्या है, who, whose और whom are used for person। So who is the father of nation। किसे हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं राष्ट्र के पिता। हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी को बोलते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग बापू भी बुलाते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। सो हु इज द फादर ऑफ नेशन, तो हु, ठीक है, हम लोग एक इंसान के बारे में सवाल कर रहे हैं, कौन है राष्ट्र के पिता, तो ये क्वेश्चन है। तो और ये क्वेश्चन एक पर्सन रिलेटेड है, एक इंसान के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं कि हु इज द फादर ऑफ नेशन। एग्जाम्पल 2 क्या है, हुज, ठीक है,
whose bag is this? ठीक है, whose bag is this? whose, ये किसका बैग है? सपोज आप लोग छुट्टी हो गया, क्लास सभी भाग दौड़ के बाहर जा रहे हैं क्लास के, एक बैग टीचर देख रहा है कि एक बैग बेंच में है, तो टीचर क्या कहता है? whose bag is that? वो किसका बैग है? तो whose एक सवाल कर रहा है, किसका है वो, ठीक है। सो whose एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हम लोग सबसे पहले ये पढ़े हैं कि प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जिसे हम लोग नाउन्स की जगह यूज कर रहे हैं। तो अगर ये सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, whose bag is this, टीचर ये भी कह सकता है I found a red colored bag, एक लाल बैग मिला है, वो किसका है? whose bag is that? whose red color bag is that? ठीक है, whose red color bag is this? ऐसे टीचर पूछते हैं, तो whose सवाल कर रहा है। what मतलब क्या, is used for animals, place, things. So which is the tallest animal? अगर हम लोग पूछते हैं तो we are asking about an animal, एक जानवर के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। Which is the tallest animal? We know it, it's the giraffe. ठीक है, अभी what is used for animals, place और things, हम लोग जगह को लेके एक भी सवाल लिखेंगे। तो एग्जाम्पल 4, what is Agra famous for? what, क्या ऐसा है जिसके लिए आगरा फेमस है? कौन सा चीज है? ठीक है, सो व्हाट इज आगरा फेमस फॉर? आंसर क्या है? हम लोगों का आंसर मालूम है, ताजमहल। लेकिन जो सवाल कर रहे हैं यहाँ पर ताजमहल इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज आगरा फेमस फॉर? आगरा फेमस किसके लिए है? क्या है आगरा में जो आगरा इतना फेमस है? तो ताजमहल, वी ऑल नो इट। सो व्हाट इज आगरा फेमस फॉर? ये एक सवाल है, तो व्हाट इज आस्किंग अबाउट अ प्लेस, एक थिंग, एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है ताजमहल, उसके बारे में सवाल कर रहा है, एक जगह के ऊपर एक सवाल है। ठीक है, क्या है आगरा में जो आगरा इतना फेमस है? तो आंसर देते हैं ताजमहल। सो दीज आर हाउ वी यूज प्रोनाउंस एंड इट्स 3 काइंड्स। ठीक है, सबसे पहला क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आएगा? आई, वी, यू, ठीक है, इट और दे। इट हम लोग तभी यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेकंड जो है, उसमें क्या क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या? जो हम लोग पॉइंट आउट करके कहते हैं कि यही वो चीज है, यही वो इंसान है। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। और इट हम लोग तभी यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जिसका कोई जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, और दिस और दैट ये यूज होता है जब हम लोग सिंगुलर नाउन्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, और दीज और दोज हम लोग वो यूज करते हैं जब प्लूरल में हो नाउन्स। ठीक है, दिस इज माई हाउस सिंगुलर हो गया, दोज आर माई शूज प्लूरल हो गया। ठीक है, थर्ड और लास्ट पार्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब जो प्रोनाउंस हम लोग एक सवाल में यूज करते हैं, कुछ पूछने के लिए हम लोग जो प्रोनाउंस यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसमें क्या है? हु, हुज, हुम, व्हाट। ठीक है, तो ये सब है आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, हु इज द फादर ऑफ नेशन, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। हु, हुज और हुम आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। Which is used for animals, place, things. What is used for animals, place, things. और ये रहा कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे whose bag is this, किसका है ये बैग? तो ये एक सवाल कर रहा है। Which is the tallest animal,
कौन से जानवर सबसे लंबा है, और व्हाट इज आगरा फेमस फॉर, आगरा में ऐसे क्या है जिसके लिए आगरा फेमस है। तो व्हाट, हु, हुज, विच, ये सभी हम लोग प्रोनाउंस जो यूज कर रहे हैं ये किसी मतलब कोई सवाल में हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज स्टूडेंट्स, गो थ्रू द वीडियो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पार्ट यू कैन आस्क मी इन माय व्हाट्सएप नंबर, my personal WhatsApp number. I'll definitely help you out. Please go through the video. If you have textbooks, if you have any guidebooks in English, study along with that. That will help you in gaining more knowledge. ठीक है, अगर आपके पास आपके टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी कोई बुक्स हैं तो आप लोग श्योर इसे पढ़िए, उससे क्या होगा आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। ऑलराइट, सो stay well, stay safe and study at home, listen to your parents.